Good evening, dear students. Today we are going to start a topic solution. Okay, solution. In the previous classes, we have already learned that impure substances, matter is categorized into pure and impure substances. Clear? In chapter 2, is matter around us pure? Okay. And in impure substances, in the previous class, we learned mixtures. What are mixtures? Homogeneous and heterogeneous mixtures. Okay. And from homogeneous mixture, today we will learn solution. Clear? And in the next class, we'll learn suspension and colloid in the heterogeneous mixture. So I have already explained distinguishing homogeneous and heterogeneous mixtures, their properties, everything in the previous class. Okay. If you have any difficulty, you may ask me. If not, you may also go through the recording. Okay. So let us see here. Now we shall learn about solutions. Okay. Suspensions and colloidal solutions in the following sections. Okay. In the first section, we'll just learn solutions. The question is, what is a solution? Okay. Can you tell me what is a solution? Do you have any idea? Have you ever learned about this in science? Hmm. Yes, Wasim. Do you have any answer? जो सब्सटेंस Solution. घुल जाए उसे सोल्यूशन कहते हैं। वाह, जो भूल जाए उसे सोल्यूशन कहते हैं। ये वसीम का आंसर है। ओके 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 ओके, क्लियर। सर सोल्यूशन उसे कहते हैं सर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन उसे कहते हैं। और तुम्हारे मुसीबतों का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं? होमोजेनस सोल्यूशन होगी सर। होमोजेनस सॉल्यूशन, हाँ, हम लोग सॉल्यूशन होमोजेनस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जो है होमोजेनस में ही बनता है। देखो यहाँ पर जो मैंने प्रीफेस डाला है ना, इसमें होमोजेनस ही होगा। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर के अंदर ही आएगा। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर होमोजेनस मिक्सचर, फिर होमोजेनस मिक्सचर के अंदर ही सॉल्यूशन आएगा। और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर हेटेरोजेनस मिक्सचर, और हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर सस्पेंशन और क्लोराइड आएगा। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स रीड। A solution is a homogeneous mixture। बिल्कुल, सोल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस की प्रॉपर्टीज तो तुम्हें पता होगा ना, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, इतना जानो। ठीक है, हाँ, पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पढ़े थे ना। ओके, फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर, सुगर एंड वाटर। ओके, is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various types of solutions in your daily life. लेमोनेड, नींबू पानी पीते हो, सोडा पानी पीते हो, सोडा वाटर एटसेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड। हम लोग सॉल्यूशन के नाम पर हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि कोई लिक्विड होगा। ओके, उसका स्टेट लिक्विड होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, कोई भी सॉल्यूशन होगा। जैसे हम लोग नमक चीनी पानी को देखते हैं, ओके, लेमोनेड को देखते हैं, सोडा वाटर को देखते हैं। क्लियर? that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि उसके अंदर क्या होगा? कोई सॉलिड डिजोल्व होगा, लिक्विड डिजोल्व होगा, या गैस डिजोल्व होगा। ठीक है, लेमोनेड में तो कम से कम नींबू जो होता है ना, लेमन लेमन का जो रस होता है ना, जूस, लेमन जूस, वो तो लिक्विड है। तो यहाँ हम लोग यही सोचते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? लिक्विड डिजोल्व होगा। और सॉलिड में तो सॉलिड ऑब्वियसली चीनी, सॉल्ट, एवरीथिंग इज सॉलिड। ओके, एंड गैस, सोडा वाटर में थोड़ा बहुत गैस होता है। और अब तक जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो ना, क्लियर, गैसेस होता है ना, स्प्राइट में खोलते हो उसको गैस निकलता है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस। अब क्या कह रहा है? हम लोग के पास सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस नहीं हो सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अलॉयज। अलॉयज जो है वो एक तरह का सॉल्यूशन है सॉलिड का। मिक्सचर है अलॉय, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था अलॉय क्या? मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। लेकिन यहां पर सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अलॉयज भी एक तरह का सॉल्यूशन है। अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, सिंपल डेफिनेशन दिया गया कि हाँ, सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, दो और सब्सटेंसेस का। लेकिन इसके और
जो राज है ना वो अभी खुलेंगे आगे चल के। एंड गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। एयर, एयर क्या है? सॉल्यूशन है। अगर साइंस के टर्म में देखा जाए तो एयर क्या है? सॉल्यूशन है। क्लियर? और एलॉय क्या है? वो भी सॉल्यूशन है। सॉलिड का सॉल्यूशन है और गैसियस सॉल्यूशन एयर है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी। ये होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, ये टर्म को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल? फॉर एग्जांपल, लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। होमोजेनिटी का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, द इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, होमोजेनस का मतलब होता है हर जगह एक तरह का है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि छिटपुट छिटपुट है। क्लियर? कंप्लीट इवननेस इज देयर। पूरा का पूरा वो इवन होगा, ऑर्डर में होगा, हर जगह पूरा फैला होगा, एकदम प्रॉपर अमाउंट में मिक्स्ड होगा। वही होमोजेनिटी है। एट द पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी है। अगर देखा जाए तो दो पार्टिकल्स वाटर में अगर एक पार्टिकल लेमन हो रहा है तो दो पार्टिकल्स वाटर में एक पार्टिकल लेमन इस तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा पार्टिकल्स एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ये बताता है कि जो भी उसका सोल्यूट है, सोल्यूट का मतलब जो उसमें घुल रहा है, मिक्स हो रहा है, वो पूरी तरह से एकदम फैल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है, लेट मी सी इज देयर एनी स्पेस सो दैट आई कैन मेक अ ड्राइंग। ड्राइंग के लिए स्पेस चाहिए। चलो हाँ, ये यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं ड्राइंग। देखो यहां पर ना मैंने, ठीक है, ओके, ये रहा कितना 20 बॉयज मैंने क्लास 9 के खड़े कर दिए। ठीक है, क्लास 9 के 20 बॉयज को मैंने एकदम इक्वल में खड़ा कर दिया। इसमें स्पेस है ना। अब मैंने क्या किया, क्लास 10 का 20 बॉयज को इसमें मिक्स कर दिया सोल्यूट बना करके। ओके, क्लियर? मैंने क्या किया, इसमें मिक्स कर दिया। देखो ये होमोजेनिटी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? ओके, देख रहे हो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ब्लैक वाला क्लास 10 के 20 बॉयज हैं और रेड वाला क्लास 9 के 20 बॉयज हैं। 20-20 को मैंने मिक्स किया, खड़ा किया। कैसे किया? एकदम इक्वल, हर जगह बराबर कर दिया। इस रो में भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। क्या किया मैंने? होमोजेनिटी को मेंटेन किया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया ना, बांटा। ऐसा तो नहीं किया कि 10 इसमें रख दिया, 5 उधर रख दिया, 2 इधर रख दिया, नहीं, एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक उसी तरह से अगर हम रेड वन को हम वाटर समझते हैं, वाटर के पार्टिकल्स को समझते हैं, रेड वन इज द पार्टिकल ऑफ वाटर, तो ब्लैक वन इज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, और ब्लैक वन इज द पार्टिकल ऑफ किसका पार्टिकल? शुगर, और एनी सॉल्यूट। सो दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ मिक्सचर वेयर the particles are homogeneous. The distribution of the particles shows homogeneity. That is a solution. So what is a solution? Okay, what is a solution? Did you understand this picture? Is that enough? काफी है? Okay, use mic. Okay, use mic. Yes, sir. चलो, so the definition we can say कि solution है क्या? तो solution, okay, is a mixture. पहली बात तो mixture है, and obviously there is a homogeneous mixture where particles show homogeneity in themselves. अपने आप में homogeneity मतलब equal, सब एक साथ mix हो जाते हैं बराबर बराबर में। ठीक है, उसी को solution कहते हैं। तो जहां जहां इस तरह से mixing हो, समझ में आ रहा है? जो हमने अभी पिक्चर बनाया था ना, क्लियर, इस तरह से मिक्सिंग हो एकदम इवनली, वो सबके सब क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन है। चाहे सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे आपका गैसियस का हो। क्लियर?
तो अब तक हम लोग सॉल्यूशन समझ रहे थे कि लिक्विड का ही होता है, नहीं, अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा इसमें कि सॉल्यूशंस सॉलिड का भी होता है, फॉर एग्जांपल एलॉयज का, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स मेटल्स के होंगे सब उसी तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। गैसियस सॉल्यूशंस जो एयर है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? ओके। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहां पर जाओगे तो, हाँ हो सकता है बट वो थोड़ा सा, मतलब किसी एक एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया को उठाओ, ओके, और तुम यहाँ पर देखो ज्यादा ऑक्सीजन है, यहाँ ज्यादा CO2 है, एनटीओ नाइट्रोजन यहाँ पे कम है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक होमोजेनिटी मेंटेन करते हैं ये लोग भी। होमोजेनिटी क्या मेंटेन कर, ये टर्म को याद रखना, होमोजेनिटी समझ रहे हो ना? ठीक है, होमोजेनिटी मेंटेन कर रहे हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं कि अगर पर्टिकुलर एरिया को उठाओ तो क्या देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो गैसियस का है वो इवनली है। अगर इसमें 5000 नाइट्रोजन पार्टिकल्स है और 2000 ऑक्सीजन पार्टिकल्स है, या 1000 और 200 तुम्हारा CO2 का पार्टिकल्स है, तो दोनों बराबर बराबर एकदम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह कंसंट्रेटेड होंगे। कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि एक जगह होता है ना, कुछ जाके एक जगह जमा हो गया सब, ठीक है, एक कोने में सब जाके जमा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। होमोजेनिटी मेंटेन करते हैं। क्लियर? ओके, लेट अस प्रोसीड द क्लास फर्दर। तो अलॉयज, ठीक है, लेट अस सी अलॉय को देखते हैं। तो अलॉयज क्या आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, एंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल मेथड से नहीं निकाला जा सकता, ऐसे नहीं कि हमको तोड़ तोड़ के हाथ से निकाल दिए। ठीक है, क्यूब्स होता है ना, क्यूब्स, क्यूब्स, रिबिक्स क्यूब खेले हो तो उसके जो जितने भी क्यूब्स हैं उसको हम फिजिकली रिमूव कर सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, लेकिन ये इसके हमारे पार्टिकल्स को, इसके मेटल्स को फिजिकली नहीं रिमूव कर सकते हैं हम लोग, केमिकली रिमूव कर सकते हैं। तो एलवाई क्या है? मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल्स का, या फिर मेटल या नॉन मेटल का। ऐसा नहीं कि इसमें नॉन मेटल नहीं होता है, नॉन मेटल भी होता है, और जो सेपरेट नहीं हो सकता है अपने कंपोनेंट्स में फिजिकल मेथड्स के जरिए। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। एलॉय को मिक्सचर ही कंसीडर किया जाता है। क्यों इसे प्योर सब्सटेंस कंसीडर नहीं किया, क्यों इसे कंपाउंड नहीं कंसीडर किया जाता है? ठीक है, अगर ऐसी बात है, प्योर सब्सटेंस के डेफिनेशन तो पढ़े थे ना उस दिन, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, जब ये प्योर सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा है तो व्हाई इज इट कॉल्ड अ मिक्सचर, व्हाई इज इट होमोजेनस मिक्सचर? लेट्स सी, because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? फिक्स्ड होगा, फॉर्मूला होगा, यहां फॉर्मूला नहीं है। समझ रहे हैं? कंपाउंड में चीजें फिक्स्ड होगी। अगर H2O एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, तो दो एटम्स हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन ही कंबाइन करेगा। तुम आगे चल के कोवालेंस, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा इन सब चीजों को। फिलहाल इतना जानो कि एलॉयज, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपना एक प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं होता है। देखो, ऑक्सीजन का काम क्या है? जलाता है। हाइड्रोजन का काम क्या है? बुझाता है, सॉरी जलता है। ठीक है, ओके, और दोनों मिल जाता है तो क्या करता है? बुझाता है। प्रॉपर्टीज बदल दिया ना। ठीक है, वाटर क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। लेकिन एलॉय क्या करता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी दिखाता है, अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। ठीक है, ब्रास एक मिक्सचर है, वो ब्रास का अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, वो क्या दिखेगा? जिंक का प्रॉपर्टी दिखाएगा, कॉपर का प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्लियर? इसी वजह से बेचारा क्या है? मिक्सचर रह गया। ठीक है, क्लियर? Did you people understand this? So a solution has a Yes, sir. solvent and a solute. The two major component or the two major parts of a solution is solvent and solute. Okay, as its components, the component of the solution that dissolves, जो घुलता है, the other component in it, usually the component present in larger amount, is called the solvent. Okay, sorry, घुलता नहीं है, घुलाता है। Okay, there is a difference between घुलना and घुलाना.
Okay, this is working as transitive verb. Okay, you might have studied voice. हाँ, ठीक है, working transitively. हाँ, I am walking and I'm walking the dog. Have you ever heard that in my class? हाँ, वही वाला कहानी है. Okay, so that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount. तो जो घुलाता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन है, और वो लार्जर अमाउंट में होता है. सॉल्यूशन हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है. ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट. सर सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट आई एम मिस्टेकन बेटा. ठीक है, स्लिप ऑफ टंग. सॉल्वेंट is always in larger amount. Okay, usually the component present in larger amount is called the solvent, and the component of the solution that is dissolved in it, जो घुलता है, usually present in lesser quantity, is called the solute. Okay, very easy. Now let's see some of the examples. A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent. ठीक है, चीनी पानी में सुगर सॉल्यूट और पानी क्या है? सॉल्वेंट. सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. उसको क्या नाम कहते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन नाम है उसका. ठीक है, क्या है उसके अंदर? आयोडीन सॉलिड में है और एज द सॉल्यूट, एंड अल्कोहल क्या है? लिक्विड में है एज द सॉल्वेंट. ओके, तो एक तरह का सॉल्यूशन है, इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं. मतलब आयोडीन जो है ना, शराब में अल्कोहल के अंदर मिलाया जाता है. ठीक है, क्लियर? टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए इसका केमिकली बहुत सारी यूजेस हैं, विल लर्न सेपरेटली. अब एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, ठीक है, आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस. दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट. सोडा वाटर में क्या होता है? गैस और पानी होता है. तो इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड. ओके, about air is a mixture of gas in gas. Air is a homogeneous mixture of number of gases. Its two main constituents are oxygen 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in very small quantities. Is this clear everything? These are the examples of the solutions. Okay, how चीनी नमक चीनी पानी, okay, आयोडीन और अल्कोहल का. समझ में आ रहा है? एडेटेड ड्रिंक्स है सोडा वाटर. जैसे सोडा वाटर में क्या होता है? गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है. फिर एयर का मिक्सचर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. ओके, नाउ लेट अस लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज में होमोजेनस मिक्सचर वी हैव बीन लर्निंग नाउ. The particles of a solution are smaller than 1 nanometer, 10 to the power 9 meter in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. क्या कह रहा है कि जो भी सॉल्यूशन होता है ना, उसका पार्टिकल्स क्या होता है? वो इतना 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है. 1 नैनोमीटर यानी 10 to the power 9 मीटर, यानी 1 मीटर में. समझ में आ रहा है? इतना मतलब इतना छोटा पार्टिकल्स. 1 नैनोमीटर मतलब नेकेड आई मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है, पिछले बार मैंने बोला था टेलीस्कोप. ठीक है, हाँ. तो विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी. Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. अब इस प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करो. ठीक है, टिंडल इफेक्ट हम लोग लेटर पार्ट में पढ़ेंगे, सस्पेंशन और कोलॉइड के पार्ट में. ओके, तो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज होता है कितना? 1 नैनोमीटर के आसपास, 10 to the power 9 मीटर. नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, तो ये स्कैटर नहीं करता है बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. अगर किसी सॉल्यूशन के थ्रू से लाइट को पास करोगे तो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा. सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता है. अगर स्कैटर करेगा तभी विजिबल होगा, नहीं तो नहीं विजिबल होगा. उसके बाद द सोल्यूट पार्टिकल्स,
जो सॉल्यूट होता है ना सॉल्यूशन के अंदर, कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। अगर तुम चाहो कि चीनी को पानी से फिल्टर करके निकाल लो, इम्पॉसिबल, कोई ऐसा फिल्टर बना ही नहीं है कि उसको फिल्टर किया जा सके, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और दूसरा, सॉल्यूशन के अंदर जैसे मान लो बालू और पानी को मिक्स करोगे तो बालू सेटल डाउन कर जाएगा ना, सेडिमेंट कर जाएगा, लेकिन अगर नमक चीनी पानी घोल के छोड़ दो, 2 घंटा बाद भी पियोगे तो उसको पूरा मिक्स ही रहेगा, चीनी और नमक नीचे नहीं आएगा, सेटल डाउन नहीं करेगा। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है, चेंज नहीं करता है। क्लियर? ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग के पास टाइम बचा नहीं, तो आई होप टुमारो, ठीक है, नेटवर्क इशू को ठीक करने की कोशिश करना। क्लियर? हाँ, ओके देन। सर हाँ बोल। हुआ हाँ बोल। ये, सर नेट वैसे तो था जब हम गए थे सर, अभी हाँ, हमने देखा सर नेट ही खत्म हो गया सर, इसलिए हो रहा था। अब सर वाईफाई से कनेक्ट करके कर रहे हैं। और हाँ यहाँ तुम हमको डरा दिया, आरिफ सर हमको डांट रहे थे, बताओ, हैं, डांट खिला दिया अरे तुम हमको। सर आप तो उनके टीचर हो। किसने कहा? सर यही सर आरिफ सर बता रहे थे कि पहले मैं सादिक सर से पढ़ता था। सादिक सर से? मैंने उन्हें लगभग 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ाया 8th है, क्लास से पढ़ा है। यस 8th सर, क्लास से, बता रहे थे वो। मतलब सब बता दिया आपको? सर सुबह में बताया था, 2 मिनट लगे थे बताने में बस। बस 2 मिनट में मेरा सब खत्म हो गया? ओहो, सर 2-5 मिनट में सब बात कर ली थी। टेस्ट चेक ओहो। कर रहे थे सर। आप टेस्ट कब चेक ओके, करेंगे, कब का दे रखा है? टेस्ट चेक करने के लिए हम लोग संडे को, ठीक है, मैं चाहूंगा कि टेस्ट का आप लोग पीडीएफ फॉर्म में भेजें और इसी पर डिस्प्ले करके मैं आपको चेक करूं टेस्ट। सर हमने पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया आपको। वेरी गुड वेरी गुड, संडे को मैं कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है ना, मुझे बहुत सारे लेसन ओके प्लानिंग बनाने होते हैं, बहुत सारे क्लासेस लेने होते हैं, ठीक है। तो आरिफ सर पसंद आए आप लोगों को? यस सर, अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो अच्छा पढ़ाते हैं ना, हम नहीं पढ़ाते हैं ना, हम्म। हम अच्छा नहीं नहीं पढ़ाते सर हैं ना। आप भी पढ़ाते हैं, नहीं सर पढ़ाते हैं। मैंने उसे मैथ साइंस मैंने पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाया मैंने, हम्म। अच्छा लड़का है, ठीक है, अब तो लड़का नहीं अब तो सर हो गया है। ओके देन, बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।